When I was a kid, I talk like that. And some of you smile. जैसे जब मैं छोटी थी तब मैं स्टैमर करती थी। ओ रियली? हाँ, सो आई यूज्ड टू स्टैमर अ लॉट। एटलीस्ट बोल तो रही हूँ ना, मेरी बात में तो दम है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी, जिनको स्टैमरिंग होती है कभी हार मत मानना, अपने आप को कभी कमज़ोर मत समझना। हेलो, मेरा नाम मोहन डांड है और मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट हूँ। और आज मैं आपको बताऊँगा एक ऐसे विषय के बारे में जिसे आप अक्सर देखते हैं और सुनते भी हैं, जिसे हम स्टैमरिंग बोलते हैं और हिंदी में उसे हम हकलाना बोलते हैं, जो एक ऐसी सामाजिक बुराई की तरह लोग उसे देखते हैं। और कैसे मैंने उस चीज़ को फेस किया, तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और कैसे मैंने इस चीज़ को ओवरकम किया और मुझे किस किस कठिनाइयों से गुजरना पड़ा, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। तो मुझे याद है वो पल, मैं अपने दोस्तों के बीच खड़ा था और हम सभी अपनी अपनी बातें एक्सप्रेस कर रहे थे। और जब मेरी अपने एक्सप्रेस करने की मेरी बारी आई, तो मैं एकदम स्टक हो गया। जो मैं बोलना चाहता था वो मैं बोल नहीं पाया और मुझे इतना इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स हुआ कि एकदम मैं डिप्रेशन में चला गया। और मेरे दोस्त वो मेरा बहुत उन्होंने मजाक उड़ाया और मेरे ऐसे ऐसे नाम डाल दिए कि ये हकला है, ये तोतला है, और ऐसे बहुत नाम जो मैं भी आपको स्क्रीन के सामने नहीं बोल सकता। और ऐसे मेरा ये दर्द भरी कहानी मेरी शुरू हुई। उसके बाद फिर मैंने अपने घर वालों को बोला, मम्मा मुझे प्रॉब्लम है, मैं अपने अच्छे से बोल नहीं पाता। और जैसे कि मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम कुछ खास नहीं है, जब तू बड़ा हो जाएगा तो ये प्रॉब्लम अपने आप ठीक हो जाएगी। तो मैं भी कन्विंस हो गया, ठीक है अपने आप होगी। बट हुआ इसके ऑपोजिट। वो जो हमारे समाज में देसी टोटके होते हैं, मैंने वो भी किए। मेरी फैमिली में मुझे बोला कि आप ऐसे करो, अपनी नानी माँ से बादाम मंगवा के खा लो, तुम ठीक हो जाओगे, तुम ये टोटका कर लो, ठीक हो जाओगे। मैंने सब कुछ ट्राई किया, बहुत कुछ किया, पर मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और मैं एकदम निराश हो गया और एकदम अकेला अपने आप में गुमसुम रहने लगा। और मुझे लगा कि शायद मेरी ज़िंदगी अभी ऐसे ही गुमनामी में चली जाएगी। मेरे साथ ये अक्सर होता था कि जब कभी भी मैं रास्ते में जाता था, तो रास्ते के ऊपर जब भी मुझसे कोई पूछता, भैया ये रास्ता किधर जाता है? तो उस समय मैं एकदम मेंटली अपसेट हो जाता और मेरे माइंड के ऊपर इतना प्रेशर पड़ जाता कि मैं कैसे इसको रास्ता बताऊँगा, क्योंकि मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट हो जाती, क्योंकि मुझे इतना डिप्रेशन था और इतना अपने आप में मैं अंदर में ये एक्सेप्ट कर चुका था कि मैं एक बहुत बड़ा स्टैमरिंग का पेशेंट हूँ। जब मेरी प्रोफेशनल लाइफ शुरू हुई, तो मैंने काफ़ी जॉब्स के लिए ट्राई किया और मैं जॉब्स के लिए बिल्कुल एलिजिबल होता, मेरी क्वालिफ़िकेशन एकदम परफेक्ट होती। और जब मेरी इंटरव्यू होती, तो वहाँ पे जाकर मुझे बहुत परेशानी होती, क्योंकि सेम प्रॉब्लम स्टैमरिंग की मुझे फिर फेस करनी पड़ती। मैं वहाँ पर इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी सिलेक्ट नहीं हो पाता था, क्योंकि मुझे स्टैमरिंग होने की वजह से मैं स्टक हो जाता। मैं जब भी कभी परचेज़ करने के लिए जाता था मार्केट में, तो मुझे पता था कि मेरा क्या हाल होता था। जब भी ये थॉट मेरे माइंड में आता था कि मुझे मार्केट में जाना है, बस तभी से मेरे माइंड में स्टैमरिंग शुरू हो जाती थी। और इतनी स्टैमरिंग होती थी, मैं अपनी बात को एक्सप्रेस करने में बहुत टाइम ले जाता था और मार्केट वाले इतना हंसते थे मेरे ऊपर, तो मैं बहुत डिप्रेशन का शिकार हो गया था। उसके बाद मुझे याद है वो पल, मेरी ज़िंदगी में एक लड़की आई जिसे मैं बहुत प्यार करता था और वो भी मुझे चाहती थी, और उसको मेरी ये इस प्रॉब्लम के बारे में कुछ नहीं पता था। और अंदर से मैं भी डर रहा था और ईश्वर से प्रार्थना भी कर रहा था कि ईश्वर मेरी मदद करना कि मुझे ये प्रॉब्लम ना हो। और जब मैं उसे प्रपोज़ करने लगा, तो वही बात हुई जिसका मुझे बहुत डर था। वहाँ पर भी मेरा एकदम ब्रेक लग गई और मैं अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसने मेरा मजाक तो बनाया ही और वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चले गए। एक टाइम मेरी ज़िंदगी में भी ऐसा भी आया कि जब मैं इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका था अपने आप से, मुझे ये लगने लगे था कि मैं इस ज़िंदगी में बहुत बड़ा बोझ हूँ,
क्योंकि जब मैं इतना टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता तो मेरा जीने का क्या फ़ायदा। सभी जगह में अगर मैं घर से बाहर जाता था, मेरे फ्रेंड्स में मेरा मजाक बनता था, जॉब के लिए जाता था तब मेरा मजाक बनता था, कहीं पर भी मैं जाता था तो हर समय मैं एक मजाक का एक पात्र बन के रह गया। इतना डिप्रेस हो चुका था तो मैंने सुसाइड करने के लिए सोचा कि मैं अब हमेशा के लिए इस ज़िंदगी को अलविदा कह दूँगा और एकदम अंदर से शांत हो जाऊँगा ताकि मुझे ये समस्या कभी भी ना हो। बट ईश्वर की कृपा हुई, जब मैं सुसाइड करने के लिए गया तब एकदम मेरे माइंड में थॉट आया, मैंने किसी की पॉजिटिव बातें कुछ सुनी हुई थी कि ज़िंदगी में कभी भी हार मत मानो, ज़िंदगी सभी को एक ना एक मौका देती है तो तुम्हें भी देगी, तुम अच्छे से अपने डेडिकेशन के साथ करो। तो मुझे अंदर से आवाज़ आई। मैंने स्पीच थेरेपी के लिए भी बहुत ट्राई किया और मुझे याद है एक बार मैं एक स्पीच थेरेपिस्ट के पास गया और उसने मुझे बोला कि 20,000 आपको पे करने पड़ेंगे और मैं एकदम शॉक हो गया कि मैं 20,000 कैसे पे करूँगा, मेरी फैमिली कैसे अलाउ करेगी, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ तो मैं कैसे पे कर पाऊँगा। फिर मैंने अपनी सर्च शुरू की, मैंने इसकी बुक्स सर्च की, फिर मुझे सबसे जो बड़ी मोटिवेशन थी वो मिली ऋतिक रोशन के बारे में। जब मुझे पता चला कि ऋतिक रोशन जो इतने बड़े सेलिब्रिटी हैं कि वो भी किस समय में स्टैमरिंग के पेशेंट थे, तो फिर मैंने उनकी काफ़ी बायोग्राफी पढ़ी, कुछ बुक्स पढ़ी और फिर मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू की और प्रैक्टिस करता गया और एकदम डेडिकेट हो गया। मुझे ये था कि मैंने अपनी प्रैक्टिस खुद से करनी है। एकदम जैसे मैं 6 मंथ के लिए बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया। मुझे ये था कि मुझे ये प्रैक्टिस करके मैं बहुत जल्दी अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम कर लूँगा और हुआ भी ऐसे। और मैं तकरीबन 15-20 दिन 21 दिन में मुझे थोड़ा सा अच्छा लगना शुरू हो गया और फिर मैंने और डेडिकेशन के साथ इसको अच्छे से किया और डे बाय डे मुझ में इम्प्रूवमेंट आती गई और मैं प्रॉपर टेक्निक्स फॉलो करता गया और विद इन 6 मंथ मैं इस स्टैमरिंग की प्रॉब्लम से 100% क्योर हो गया। तो आज मैं बहुत सारे लोगों को स्पीच थेरेपी देता हूँ और 100 ऑफ पीपल स्पीच थेरेपी ले चुके हैं और ठीक भी हो चुके हैं। ये मेरा मिशन है कि पूरे इंडिया को, पूरे वर्ल्ड को स्टैमरिंग से मुक्त करना है। ये एक ऐसी बीमारी है जिससे जो इंसान इसे सफ़र करता है उसको ही पता होता है कि वो किस चीज़ से फेस कर रहा है। बट मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा हमारी सोसाइटी से भी, आप प्लीज़ जो लोग इस चीज़ से सफ़र कर रहे हैं आप उसका मजाक मत बनाइए और आप सपोर्ट कीजिए आप उन्हें, ताकि वो इस चीज़ से ओवरकम कर सकें और अपने आप को वो नॉर्मल इंसान समझ सकें। क्योंकि हमारे वर्ल्ड में एक सर्वे हुआ था, ऑल ओवर द वर्ल्ड 1% पीपल स्टैमरिंग करते हैं। तो हम जैसे वो इंसान हैं तो हमें भी ये प्रॉब्लम हो सकती है और हमें ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, वो हम सबको पता है। तो हमें इंसान होने के नाते सभी का दर्द समझना चाहिए। तो बस मेरा मिशन यही है कि जो कोई भी ये वीडियो देख रहा हो, चाहे वो स्टैमरिंग का पेशेंट हो चाहे ना हो, वो एक डेडिकेशन के साथ इस चीज़ को समझ पाए कि एक्चुअली में स्टैमरिंग होती क्या है और इसे हम ओवरकम कैसे कर सकते हैं। और जो स्टैमरिंग से सफ़र कर रहे हैं आपको घबराने की कोई बात नहीं, क्योंकि जो बाइडेन जो भी करंट अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, ऋतिक रोशन जो बॉलीवुड के बहुत बड़े सेलिब्रिटी हैं, सिमीरा रेड्डी और ऐसे बहुत सारे सेलिब्रिटी हैं जिन्होंने अपनी स्टैमरिंग को ओवरकम किया है। आपको पता है कि जो बाइडेन हैं वो आज भी स्टैमरिंग की क्लासेस फ्री में देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि स्टैमरिंग के पेशेंट का दर्द क्या होता है। तो इसीलिए मेरा भी यही मिशन है कि पूरा वर्ल्ड स्टैमरिंग से फ्री हो। बट प्रॉब्लम क्या होती है इस चीज़ से सफ़र करते हैं, क्योंकि हमें सभी को एक इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए कि बस मैंने आज यूट्यूब में एक वीडियो देखी और बस उसको 3-4 दिन ट्राई किया और मेरी स्टैमरिंग बस ठीक हो जाए। बट ऐसा नहीं होता। अगर आपको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है तो भाई एक बात अपने माइंड में रखिए कि कम से कम आपको 3 से 6 महीने प्रॉपर ठीक होने में लगते हैं, वो भी तब अगर आपकी डेडिकेशन 100% है, आप एकदम पागल हो चुके हैं स्टैमरिंग को ठीक करने के लिए, तब हमारी स्टैमरिंग की प्रॉब्लम ठीक होती है। क्योंकि मुझे याद है कि मैं 6 मंथ के लिए बिल्कुल अंडरग्राउंड हो गया था, पागलपन था मेरे अंदर कि मुझे स्टैमरिंग से ओवरकम करना है।
तो इसीलिए आप घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए। और मैं 100 ऑफ पेशेंट को ठीक कर चुका हूँ बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो आप भी ठीक हो सकते हैं, बस पेशेंस रखिए। अगर आपको दिक्कत है तो आप हमारे साथ कंसल्ट कर सकते हैं, बट घबराइए नहीं, पेशेंस रखिए और एकदम जो भी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं उसे अच्छे से करिए। और स्टैमरिंग 100% क्योरेबल है। ऐसा नहीं है कि आपकी स्टैमरिंग कभी भी ओवरकम नहीं हो सकती, 102% ओवरकम हो सकती है। जितने बड़े सेलिब्रिटीज़ ने की है, मैंने खुद की है, तो आप भी तो आम इंसान हैं, आप हमसे कुछ अलग तो नहीं। बस कमी क्या है? डेडिकेशन की, हार्डवर्क की। जब मैं अपनी स्टैमरिंग को बिल्कुल ओवरकम कर चुका था और मुझे ये था कि मैं और ऐसी हीलिंग मोडेलिटीज़ में जाऊँ जिसे मैं सीख कर और भी इस फील्ड को अच्छे से ग्रो कर सकता हूँ। और फिर बाय चांस, बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड, मैंने रेकी हीलिंग एनर्जी में आया और मैंने सीखी और मेरे में बहुत चेंजेस आए, मेरे बहुत ब्लॉकेजेस थे वो दूर हुए और मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। और फिर मैंने इसमें मास्टरशिप की डिग्री की। और रेकी हीलिंग एक ऐसी एनर्जी है जिसका आप कुछ भी हील कर सकते हैं। ये ब्रह्मांड की ऐसी ऊर्जा है, इसको आप अपने, जैसे कि मेरे बॉडी में 7 चक्रास होते हैं, हमारा आभा मंडल होता है, हम उसको हीलिंग दे सकते हैं। और कोई भी अपनी इशू है, हम इसके साथ इसे हीलिंग देके ठीक कर सकते हैं। और इसके साथ फिर मैंने साउंड हीलिंग भी सीखी और साउंड हीलिंग सीखने के बाद और भी मैं ग्रो करता गया और मुझे और भी अच्छा लगा। और फिर साउंड हीलिंग को मैंने स्टैमरिंग के पेशेंट के ऊपर भी ट्राई किया, तो मुझे और भी अच्छे रिजल्ट मिले। और वैसे भी जनरली साउंड हीलिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि साउंड, आपको वैसे पता है कि जब हम कोई अच्छा सा सॉन्ग जो हमें पसंद है, जब वो सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है। तो साउंड हीलिंग, जिसकी जो वाइब्रेशन जब हमारे 7 चक्रास में जाती हैं, हमारे आभा मंडल जिसे हम ऑरा बोलते हैं उसमें जाती हैं, तो हमारी इंस्टेंट हीलिंग होती है। और हमारे ब्लॉकेजेस जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं, काफ़ी सालों से होते हैं, वो बहुत इंस्टेंटली रिलीज़ हो जाते हैं, जिसके साथ स्टैमरिंग को ओवरकम करने में भी काफ़ी हेल्प मिलती है। तो साउंड हीलिंग बहुत अच्छी साइंस है।